ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महव ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्यास करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरोकारों और अहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है। उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं। यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और ख़ुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है।
हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध पर वास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। है खुदाए आमून कबीर, है खुदाए अजीम आमून कबीर, खुदाए अजीम आमून कबीर। खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। काफी है, उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए।
देख रहे हो आमून कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाएं। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हो। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, मेरे बंदों, तुम भर भर कदे नाज़िर हो। मैं आमून रात की इस्तिराहत के बाद बंदों के उमूर की अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। जाएं और मेरे लिए जो कि तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए तगोदौड़ करें, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अता करूँ। माफ़ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है। लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याज़मंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व ज़ेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, ज़नो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं। क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। यूजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाबात देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाज़त तक नहीं दी।
ये मेरा बैतुल हुज़्न है, वो हुजरा जहां मैं अपनी बाकी मादा उम्र गुजारूंगा और यूसुफ की फिराक में नोहक कना रहूंगा और उसके इंतजार में यहीं और इसी जगह नजर जमाए बैठा रहूंगा। बाबा, आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई यूसुफ लौट कर आएगा? बेशक मेरी बेटी, हमें हमेशा उसके लौटने का मुंतज़िर रहना चाहिए। आखिर आप यूसुफ को भूल क्यों नहीं जाते? किस तरह भूल जाऊं? अगर वो मर गया होता तो चंद रोज उसका सोग मनाता और बात खत्म हो जाती। लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो किस हाल में है। हमेशा खुद से ये पूछता रहता हूं कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, उस पर क्या मुसीबत टूटी है। कहीं रहसनों के हत्थे तो नहीं चढ़ गया, कहीं मुर्दा फरोशों ने तो उसे नहीं उठा लिया, उसे गुनाहों में आलूदा तो नहीं कर दिया गया। शिकम शेर है या भूखा, तन पर कपड़े हैं भी या नहीं। सब्र कीजिए नबी खुदा, क्यों खुद को इस कदर हलकान करते हैं? अजीजों की मौत के गम की तो इंतहा है, लेकिन हिज्र फिराक का दर्द लामुतनाही है। इसके बावजूद मैं सब्र इख्तियार करूंगा और इंतजार करूंगा। बग्गी आमादा है? जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और माबूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं, इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है, वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है? आली जनाब, पूतीफार की अतात के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजार सिर्फ बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायती खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन काहिनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। वो बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो।
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मुती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते।